नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रयागराज माघ मेला अविमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर विवाद। प्रयागराज माघ मेले में रविवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। शिष्यों की अफसरों से भी झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा। इसके बाद शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। उन्हें अफसरों ने समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी रही। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का क्षत्रप भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। कानपुर मेयर ने सिर झुकाकर सीएम का स्वागत किया। कानपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रविवार सुबह से ही वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। सीएसए यूनिवर्सिटी के हेलीपैड में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। स्वागत में खड़ी मेयर प्रमिला पांडेय ने सिर झुकाकर सीएम का अभिनंदन किया। इसके अलावा साथ में खड़े विधायकों ने पैर छूकर सीएम से आशीर्वाद लिया। सीएम के साथ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे। इनके अलावा सीएसए परिसर में बने दूसरे हेलीपैड में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर उतरा। भाजपा के नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया। अपने शहर में उतरते ही सभी से हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने शहरवासियों को नए साल और मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं दी। वाराणसी में आसनसोल एक्सप्रेस में मिले 363 कछुआ। वाराणसी में आसनसोल एक्सप्रेस से जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त टीम ने 5 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 363 कछुए बरामद किए गए। तस्कर इन कछुओं को वाराणसी से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जहां इन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाना था। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग के अनुसार बरामद कछुओं की कीमत लगभग 72 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए 5 तस्कर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने बताया, तस्कर पश्चिम बंगाल में एक कछुए को 20 से 25 हजार रुपए में बेचते हैं। इसी वजह से यह तस्करी उनके लिए मुनाफे का बड़ा जरिया बनी हुई है। फिलहाल सभी कछुओं को सुरक्षित कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है। रिटायर्ड लेखपाल के घर में बेटे बहू को बंधक बनाकर डकैती। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर पर बेटे बहू को बंधक बनाकर 50 लाख के गहने और नकदी लूट लिए। 6 बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे। असलहे के दम पर परिवार के 6 लोगों को बंधक बना लिया। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। इसके बाद 1 घंटे तक पूरे घर को खंगालते रहे। बदमाशों ने घर के सभी बक्से और अलमारियों को तोड़-तोड़कर 45 लाख के गहनों के साथ 5 लाख नकद लूट लिए। लूट के बाद बदमाशों ने परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित परिवार किसी तरह बाहर आया। पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ कर सबूत जुटाए। मामला तालगांव थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है। बीजेपी नेता का 500-500 की गड्डियों के साथ वीडियो। यूपी के महाराजगंज में भाजपा नेता का 500-500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ वीडियो सामने आया है। वीडियो एक कमरे के अंदर का है, जहां भाजपा जिला मंत्री गौतम तिवारी खुद खड़े हैं। कमरे के कोने में फर्श पर रेड कारपेट के ऊपर 500-500 रुपए के नोटों के बंडल रखे हैं। भाजपा नेता खुद मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसे देख रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स उनसे फ्लैश लाइट बंद करने को कह रहा है। वो कहता है कि मंत्री जी, नोटों के बंडल का वीडियो बना लिया है। 20 सेकंड वीडियो में 500 से 500 रुपए के नोटों के 150 से ज्यादा बंडल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाजपा नेता ने पैसे उनके होने की बात से साफ इनकार किया। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में महिलाएं झूम रहीं। बांदा में पिछले 3 दिन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इस दौरान कथा सुनाने के साथ धीरेन्द्र शास्त्री काफी कुछ ऐसा कह रहे जो समाज से जुड़ा है। 17 जनवरी को उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इससे तो भगवान ही लोगों को बचाए। इससे पहले 16 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मुसलमान 2 बच्चों के नियम का पालन नहीं कर रहे, तभी उनकी जनसंख्या बढ़ रही। हिंदुओं से अपील है कि जनसंख्या घटाने के बजाय संतुलन बनाएं। मुस्लिम छात्रों को पीटने वाले का हंसते हुए सरेंडर। बरेली के एक कैफे में 20 दिन पहले मुस्लिम छात्रों को पीट दिया गया था। शनिवार को इस घटना के मुख्य आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह आराम से कोर्ट पहुंचा, साथियों के साथ बातचीत करते हुए ठहाके लगाए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें उसके चेहरे पर पुलिस की कार्रवाई का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। वहीं पुलिस उसके साथियों को जेल भेजकर उसकी तलाश कर रही थी। उसने एसीजेएम 5 कोर्ट में सरेंडर किया।
वहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 5 करोड़ का सोना पहनकर घूम रहे गूगल गोल्डन बाबा, माघ मेले में इस बार साधु संतों और कल्पवासियों के बीच अनोखा आकर्षण देखने को मिल रहा। कोई अपनी विचित्र वेशभूषा तो कोई अनूठी साधना के चलते चर्चा में है। इनके अलावा इस बार माघ मेले में साधु संतों के बीच एक अनोखा चेहरा छाया है। वह है गूगल गोल्डन बाबा का, जिनका असली नाम मनोजानंद महाराज है। गोल्डन बाबा सिर से लेकर पैर तक सोने चांदी की ज्वेलरी से सजे दिखते हैं। चांदी के बर्तनों में भोजन और जल ग्रहण करते हैं। हाथों में सोने के कंगन चेन लहराते हैं। 5 उंगलियों में देवी देवताओं वाली सोने की अंगूठियां चमकती हैं। गले में सोने चांदी का शंकर, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, जिनमें भी सोने की जड़ाई की गई है। सिर पर चांदी का मुकुट है, जिस पर सीएम योगी की तस्वीर जड़ी हुई है। बाबा करीब 5 किलो सोना पहनते हैं। योगी बोले, अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो एआई से बना। काशी में मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने के विवाद पर सीएम योगी ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, रानी की मूर्ति सुरक्षित रखी है। कांग्रेस ने एआई से मूर्ति टूटने का वीडियो बनाया। ये काशी को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए मुझे खुद यहां आना पड़ा। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। सीएम ने कहा, अहिल्याबाई का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। इनके नेताओं की टिप्पणी पर हंसी और दया आती है। ये वैसा ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं एआई से तस्वीर बनाने वालों को चेतावनी देता हूं, इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जनवरी में ही कर लें। मार्च तक की टैक्स वसूली। लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मार्च तक की टैक्स वसूली जनवरी में ही कर लें। साथ ही उनकी सूची बनाने के लिए भी कहा, जो बड़े बकायेदार हैं। कहा है कि बड़े बकायेदारों की कुर्की भी करें। नगर आयुक्त ने नगर निगम में टैक्स की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, लाइसेंस शुल्क सहित अन्य मद में भी टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया गया। नगर निगम ने पिछले साल की तुलना में अभी तक 60 करोड़ रुपए अधिक टैक्स की वसूली अभी तक कर ली है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि हम पिछले साल की तुलना में अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। उन जगहों पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है जहां से नगर निगम की इनकम को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अभी 2 महीने बचे हुए हैं, ऐसे में पर्याप्त समय है। ताजमहल में मुख्य मकबरे पर चढ़ाई गई 1720 मीटर चादर। आगरा में ताजमहल में 3 दिवसीय उर्स चल रहा है। ताजमहल के मुख्य मकबरे पर 1720 मीटर चादर चढ़ाई गई है, जिसका हिंदूवादी संगठनों की ओर से विरोध किया गया है। इसी बीच हिंदूवादी नेता मीरा राठौर द्वारा तेजो महालय पर 21 मीटर लंबा भगवा ध्वज चढ़ाने के ऐलान के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। देर रात से ही उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ताजमहल क्षेत्र में उर्स के चलते पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, जुलूस या प्रतीकात्मक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीटीआई नहर साफ कर कचरा सड़क पर फेंका। कानपुर में सीटीआई नहर में सफाई के नाम पर निकाली गई गंदगी अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। करीब 1 सप्ताह पहले नहर की सफाई के दौरान कचरा उठाकर सड़क पर डाल दिया गया, जिससे इलाके के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही। उड़ती धूल, बदबू और गंदगी के बीच लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। सांस लेने में दिक्कत हो रही। स्थानीय लोगों ने कहा, हफ्ते भर से ये दिक्कत बनी है, अभी तक कचरा हटाया नहीं गया। इस ओर कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिल्ट इतनी बड़ी है कि सड़क का आधा हिस्सा बंद हो गया है। सुबह और शाम के समय जब दफ्तर और बाजार का दबाव बढ़ता है, तब यहां जाम की स्थिति बन जाती है। आमने सामने से 2 वाहन आ जाएं तो लंबा जाम लग जाता है। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी घोटाला। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित एक बैंक पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है। इसको लेकर खाताधारकों ने पारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर में बैंक मित्र और अधिकारियों कर्मचारियों पर पैसे हड़पने, फर्जी एफडी बनाने और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगे हैं। बैंक शाखा परिसर में फिर कई ग्राहकों के खातों से अचानक लाखों रुपए गायब होने की खबर सामने आई। इस वित्तीय हेराफेरी से गुस्साए ग्राहकों और खाताधारकों ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया और विरोध स्वरूप बैंक का मुख्य शटर बंद कर दिया। ग्राहकों ने कहा, अगर पैसा नहीं मिला तो बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को काट डालेंगे। बीएचयू में अब दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। बीएचयू में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार विश्वविद्यालय उन्हें कई तरह की सुविधाएं, स्कॉलरशिप और फेलोशिप देने के लिए तैयार है।
इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (IOE) के तहत शुरू हुई टीच फॉर BHU, अर्न व्हाइल लर्न और एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम के अलावा 15 अन्य तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं लागू होंगी। BHU के मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न संस्थाओं, ट्रस्ट और प्रतिदान के जरिए कई छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं। अकेले वर्ष 2024 में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 25,000 रुपये वार्षिक की 300 स्कॉलरशिप शुरू की गईं। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों को व्हीलचेयर सहित अन्य संसाधन देने की भी व्यवस्था है। PhD के छात्रों के लिए टीच फॉर BHU और PG के विद्यार्थियों के लिए अर्न व्हाइल लर्न योजनाएं हैं। राधाकृष्णन फेलोशिप योजना में भी छात्र हर महीने 20,000 रुपये का मानदेय अर्जित कर रहे हैं। मालवीय पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के अलावा PhD छात्र UGC नॉन नेट फेलोशिप का लाभ भी ले सकते हैं। गैंगस्टर जाहिद की 15 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसी क्रम में थाना रतनपुरी पुलिस ने कुख्यात गौकश और सजायाफ्ता गैंगस्टर जाहिद उर्फ गैंग लीडर तथा उसके पुत्रों की करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना व प्रभारी निरीक्षक थाना रत्नपुरी के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त जाहिद पुत्र मुनफैत निवासी ग्राम हुसैनाबाद भनवाड़ा थाना रत्नपुरी ने अपराध से अर्जित अवैध धन से स्वयं और अपने परिजनों के नाम पर भारी संपत्ति खरीदी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल ABVP गुट से भिड़े छात्र। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शनिवार को बवाल हो गया। बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन BAPSA ने रोहित वेमुला की याद में मार्च निकाला। उन्हें पुलिस ने शांत कराकर लौटा दिया। कुछ देर बाद ABVP के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प शुरू हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस को मारपीट रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रोहित वेमुला की स्मृति मार्च निकाल रहे छात्रों और दूसरे गुट के बीच नारे लगाने को लेकर पहले बहस शुरू हुई। कुछ ही देर में दोनों ओर से तेज नारेबाजी होने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान BAPSA और ABVP से जुड़े छात्र आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री योगी का सख्त संदेश, जनता से जुड़े कामों में लापरवाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर साफ कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। जिलाधिकारियों को नियमित निरीक्षण और फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। सरकार का फोकस पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध काम पर है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि काम में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस निर्देश से प्रशासनिक महकमे में हलचल देखी जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा तेज कर दी है। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी होगी और योग्य अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर समय की बचत और गड़बड़ी रोकने की तैयारी है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में इस खबर से उम्मीद जगी है। सरकार का दावा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नई सरकारी राहत योजनाओं पर काम। प्रदेश सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। बिजली, पानी, राशन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में प्रयास तेज हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे। सरकार का कहना है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सहायता से वंचित न रहे। इन योजनाओं से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रही है। शिक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर सरकार सक्रिय। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और स्कूलों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था से ही भविष्य मजबूत होगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
किसानों को राहत देने पर सरकार का फोकस प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर आ रही है। फसल खरीद, भुगतान और कृषि योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए। भुगतान में देरी न हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर भी जोर है। सरकार का मानना है कि किसान मजबूत होंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। महिला सशक्तिकरण योजनाओं को मिल रही नई गति। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है और महिलाओं को आसान लोन व प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। सरकार का कहना है कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती से पूरे परिवार की स्थिति सुधरेगी। ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इससे महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का सख्त रुख। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को गश्त बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से आम जनता का भरोसा बढ़ा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर। सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। जिला अस्पतालों की नियमित समीक्षा हो रही है। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेनिंग के बाद नौकरी या स्वरोजगार में मदद की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे बेरोजगारी कम होगी और युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनेगा। विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। सड़क, बिजली, पानी और शहरी विकास कार्यों की नियमित समीक्षा हो रही है। देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार का कहना है कि विकास जमीन पर दिखना चाहिए। आने वाले समय में कई बड़ी परियोजनाओं का लाभ जनता को मिलने की उम्मीद है।